हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है क्लास नंबर 9 में। ठीक है, तो यार आखिरी क्लास में मेरे ख्याल से अपन ने बिटवाइज ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ा होगा, है ना? और नहीं, पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा आखिरी क्लास में अपन ने। और इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। ठीक है, तो यार अपन ने समझ लिया कि पाइथन कौन सी टाइप की लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेटेड मोटे मोटे रूप से है। अब सर हमें ये बता दो कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं और यूज़र को कैसे आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप सोच के देखेंगे ध्यान से, है ना, चालू करते हैं अपन। ध्यान से सोच के देखो, एक जो आपका प्रोग्राम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, कुछ भी ले लो यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका क्या काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा? सोचो। कुछ ना कुछ इनपुट लेगा, हो सकता है, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, हो सकता है, इस बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर लेगा, हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि सर कोई भी एक जो प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें तीन काम रह सकते हैं यार। इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा तो अपने को क्या बोलते हैं, माजरा समझ में नहीं आ रहा है। मजरा बोल दिया भाई ने। खैर, तो इसके अलावा तो माजरा अपने को समझ में नहीं आ रहा है ना? तीन चीज़ें। तो सर प्रोसेसिंग तो अपन कैसा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो हज़ारों चीज़ें साला प्रोसेसिंग के लिए सीखते जाएंगे, है ना? अभी हमारे लिए ज़रूरी क्या है, पहले सीखें इनपुट आउटपुट कैसे होता है। ठीक है, ओके सर, चलिए। तो देखो भाई, मान लो ये आपका कीबोर्ड है, खट 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 खट। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ तो भी इनपुट दिया। क्या दिया? इनपुट दिया। वो इनपुट जो है वो उड़ता हुआ गया डायरेक्ट किसके पास में? इनपुट फंक्शन के पास में। अगर आप लोग को याद हो तो पहले अपन एक फंक्शन पढ़ रहे थे, प्रिंट फंक्शन। इस फंक्शन की मदद से अपन ने क्या किया था? इस फंक्शन की मदद से अपन ने क्या किया था? कुछ ना कुछ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिया था। क्या किया था? कुछ ना कुछ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिया था, है ना? प्रिंट फंक्शन का काम है बेसिकली चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना। क्या करना? चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना। ठीक है, अच्छा। अब जो लोग को ये फंक्शन फंक्शन शब्दों में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो क्या है, अपने पास में एक प्रोग्राम है। क्या है? एक प्रोग्राम है। अब उसमें मैंने कुछ 4 लाइन ऑफ कोड लिखी। ठीक है, अब मुझे बाद में जाके उन 4 लाइन ऑफ कोड की अगेन ज़रूरत पड़ी तो वापस से लिख ली। फिर मुझे वापस ज़रूरत पड़ी, फिर से लिख ली। अब सोचो ऐसे मेरे को 50 बार ज़रूरत पड़ गई तो मेरे को 50 बार 4 लाइन लिखनी पड़ेगी। 5 4 20, मतलब कितनी लाइन लिख दी मैंने? 200 लाइन लिख दी। साफ समझ में आ रहा है दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, है ना? कि यार अपन बार बार जो है सेम लाइन ऑफ कोड रिपीट करते रहें, बात तो अच्छी नहीं लग रही सर। तो सर क्या किया जाए इसके लिए? यार मैं आपको बोलता हूँ, एक काम करो, एक फंक्शन नाम की चीज़ बनाओ। क्या बनाओ? फंक्शन नाम की आप एक चीज़ बनाओ और उसके अंदर ये जो 4 लाइन का कोड है इसको उठा के पटक दो। चलेगा क्या? ठीक है। अब जब 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 आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब जब भी आपको इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, आप फंक्शन को आवाज़ लगा दो, या फिर उसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल कर दो। क्या बोलते हैं? फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, या फंक्शन को रन कर दो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। कॉल इज़ द स्टैंडर्ड टर्म, है ना? अपन बोलते हैं फंक्शन को कॉल कर दो। तो हमने फंक्शन को कॉल किया कि हेलो फंक्शन भाई चल जा यार जल्दी से। ठीक है, तो फंक्शन ने बोला भाई रुक जा अभी चलता हूँ। तो इसने क्या किया, वो जो 4 लाइन ऑफ कोड थी, जैसे अपन ने यहाँ से कॉल किया तो 4 लाइन ऑफ कोड चल गई। फिर से कॉल करोगे फिर से चल जाएगी, फिर से कॉल करोगे फिर से चल जाएगी। अच्छा, कॉल करने में कितनी लाइन लिखनी पड़ती है? 1 लाइन लिखनी पड़ती है सर सिर्फ। तो 1 लाइन लिखना बेहतर है या 4 4 लाइन लिखना बेहतर है? सीधी बात है सर, 1 लाइन लिखना बेहतर है ना? सोचो फंक्शन के अंदर 50 लाइन होती, अब आपको 50 की जगह एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी, तो यार सीधी सी बात है, बनी बात है, अच्छी सी चीज़ है। ठीक है, और रीयूजेबिलिटी भी हो जाती है ना? और आपका कोड छोटा छोटा ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में दिखेगा तो अच्छा भी लगेगा, मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स में, है ना? आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे किताब होती है, मैं तुमको मान लो एक काम करूँ कि चैप्टर्स बना के नहीं दूँ किताब में, है ना? पूरी किताब में डायरेक्ट पूरा टेक्स्ट भर दिया मैंने शुरू से आखिरी तक, ले हजारों लाखों शब्द भर दिए उसमें। मैं बोलूँ जा तुमको पढ़ो इसको, तो कुछ समझ में आएगा क्या? मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तुमको कैसा अच्छा लगता है सर? मॉड्यूल्स बने हो, छोटे छोटे चैप्टर्स बने हुए हो, तो क्या है, हमें समझने में आसानी हो जाएगी, और जब जिस ज़रूरत होगी जिस चैप्टर की उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। यार सेम काम होता है फंक्शन का, समझ रहे हो? ढेर सारा कोड ऐसे ऊपर से नीचे लिख दोगे, मज़ा नहीं आएगा, गंदा सा दिखेगा। क्या करो, मॉड्यूल बना दो, छोटे छोटे फंक्शंस बना दो, है ना? तो क्या होगा, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, तो अभी के लिए हम इतना जानते हैं फंक्शंस के बारे में कि बेसिकली कुछ लाइंस ऑफ कोड रहती है जिनको बार बार यूज़ करना होता है कुछ काम करने के लिए। तो बार बार लिखने की जगह हम उनका क्या बना देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, और जब जब ज़रूरत पड़ती है हम उसको क्या कर देते हैं सर, कॉल कर देते हैं। अरे वाह यार, ठीक है सर।
अच्छा याद करो, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं पहले अपन ये समझते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन का नाम, क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम, फिर उसके आगे लगा देंगे हम ऐसे पेरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट, जो भी आप बोलना चाहे। और अगर उसको कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए हमें चीज़ देनी है तो हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ ना सर जल्दी से, देखो मान लो प्रिंट फंक्शन याद है आपको, तो फंक्शन का नाम क्या हो गया, प्रिंट, फिर हमने लगाया था पेरेंथेसिस, और मान लो मैंने इसको दे दिया कि भाई प्रिंट क्या करना है, मैंने इसको दे दिया हाई प्रिंट करना है। ओ अच्छा सर, ऐसा है क्या, बिल्कुल। जब अपन डिटेल में जाएंगे ना तो सब बात करेंगे कि ये क्या होता है, फलाना ढिमका कैसे चीज़ें काम करती है। अभी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि सर फंक्शन को हम कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से, उसको हम कुछ डेटा वैल्यू देंगे, वो जाके उसकी प्रोसेसिंग कर देगा, जो भी रिजल्ट होगा वो हमें दे देगा। आती है बात अपने को समझ में? हाँ सर बहुत अच्छे से, चलिए ठीक है। तो सर अगर हमें ये समझ में आ गया, तो वैसे ही एक हमारे पास में फंक्शन है इनपुट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है सर हमारे पास, इनपुट फंक्शन। कौन सा, इनपुट फंक्शन। ओके ठीक है सर, इनपुट फंक्शन। तो सर ये इनपुट फंक्शन क्या काम करता है, देखिए जैसे आप प्रिंट फंक्शन की मदद से आउटपुट दे सकते थे, वैसे इनपुट फंक्शन की मदद से क्या कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो। अच्छा सर ठीक है सर, तो लेके देखते हैं, है ना। अपन सबसे पहले क्या खोल लेंगे, अपना वी एस कोड, ठीक है। चलिए भाई, ये खुल चुका है अपना वी एस कोड, ये अपना प्रोग्राम बना हुआ था, है ना। और चलिए अपन लिखते हैं थोड़ा सा, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ जी, तो मान लीजिए अपने को एक यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। अपन एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, यूज़र से अपन इनपुट लेंगे, उस इनपुट को अपन डाल देंगे एक्स नाम के एक वेरिएबल में। अब देखो तुम कुछ भी इनपुट लोगे अगर यूज़र से, तो कहीं तो स्टोर करोगे ना, प्रोसेसिंग करने के पहले स्टोर तो करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं तो रखना पड़ेगा ना उसको उठा के। तो अपने कहाँ डाल दिया, एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या दे दिया अभी के लिए एक्स, उल्टे सीधे नाम नहीं देना, अच्छे देना नाम, है ना, रिलेटेबल नाम देना, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट डाल दिया, कहाँ में सर, एक्स में इनपुट डाल दिया, ओके कूल। चलो करते हैं, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया यहाँ पे, इसमें डाला हमने इनपुट, ओके ठीक है। और फिर जो भी इनपुट आया होगा उसको मैं एक बार कर देता हूँ प्रिंट, क्या कर देता हूँ, एक बार प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। अच्छा सर प्रिंट कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं, इसको रन करते हैं एक बार, रन किया, ठीक है। अब जैसे मैंने रन किया तो देखो ये वेट कर रहा है, काय के लिए वेट कर रहा है, कि मैं इसको कुछ इनपुट दूँ, है ना, काय के लिए वेट कर रहा है, मैं इसको कुछ इनपुट दे दूँ। तो से मैंने इनपुट दे दिया इसको 5, और मैंने एंटर किया तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, 5, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो मैंने इनपुट दिया था वही मैंने यहाँ पर प्रिंट भी कर रखा है, ठीक है। तो आउटपुट में भी अपने को क्या मिल गया, वही मिल गया जो अपन ने इनपुट दिया था। अच्छा सर, सर और क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज़ करते हैं अपन, ये एक्स के आगे मैं लिख देता हूँ, एक्स के आगे मैं लिख सकता हूँ हेलो, ठीक है, फिर कॉमा लगा के एक्स, क्योंकि दो चीज़ें देनी है मेरे को उसको प्रोसेस करने के लिए भाई, तो पहले तो हेलो प्रिंट कर, उसके बाद में एक्स की वैल्यू प्रिंट कर, ठीक है। अच्छा बस इतना ही करना है, दो चीज़ें मैंने दे दी। अच्छा फंक्शन को दो चीज़ें हम कैसे देते हैं सर, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें अगर हम देना चाहते हैं फंक्शन को तो कॉमा सेपरेटेड देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है, कॉमा सेपरेटेड। मतलब यहाँ पे देखो मेरे को उसको हेलो भी देना था कि पहले हेलो प्रिंट कर, फिर क्या प्रिंट कर, एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देना, तो मैंने बीच में क्या लगा दिया, कॉमा। सर ऐसे हम कितनी चीज़ें दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि फंक्शन कितनी चीज़ें ले सकता है उसके ऊपर, है ना। सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो कितनी चीज़ें ले सकता है, यार वो अपन फंक्शंस का जो टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे कि हमें कैसे पता चलता है। अभी के लिए अपने लिए क्या समझना जरूरी है कि यार हेलो प्रिंट किया, एक्स प्रिंट किया, इसको फटाफट से क्या किया, चला दिया। सर चला दिया तो वेट कर रहा है, से मेरा नाम डालता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, ओ हेलो धनंजय, अरे वाह यार अच्छी बात है यार, अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है, अच्छी बहुत बात है। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा ना खाली खाली सा लग रहा है, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा। ऐसे पता हूँ क्यों मज़ा नहीं आ रहा है, देखो जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, मान लो उसने आपसे ईमेल आईडी मांगी तो क्या लिखता है, एंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड बोला तो एंटर पासवर्ड, है ना। या कोई चीज़ और मांगी उसने, मान लो बोला आधार कार्ड डालो तो क्या डाला, एंटर आधार कार्ड। ऐसे लिख के देते हो, तुमको बताते कि डालना क्या है। इधर क्या हो रहा है तुमको बता ही नहीं रहा कोई कि डालना क्या है ना। तो से मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर इनपुट तो लेना है मुझे, लेकिन क्या दिखाते हुए इनपुट लेना है ये मैं इनपुट फंक्शन को बता देता हूँ। तो मैंने इनपुट फंक्शन को बताया कि ब्रो तू जो है ना पहले ऐसा दिखा दियो, क्या, एंटर योर नेम। अच्छा सर ऐसा है क्या, हाँ यार भाई ठीक है, क्या दिखाना, एंटर योर नेम, और फिर इसके आगे कर्सर उठा के रख देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये देखो सर पहले प्रिंट हुआ एंटर योर नेम, ठीक है, ये किसने किया, इनपुट फंक्शन ने प्रिंट किया ये, है ना।
फिर उसने एक स्पेस दे दी जैसे मैंने यहाँ पर दी हुई थी, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है बेसिकली, और आप जानते हैं स्ट्रिंग में आप कुछ भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा, इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है सर। तो एंटर योर नेम हमने करा, फिर अब यहाँ पे मान लो हमने डाला DHANANJAY, तो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो धनंजय, है ना। अब सर ये क्या है कि ये प्रोग्राम हमें थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। क्यों लग रहा है सर बेहतर? क्योंकि बेसिकली जो चीज़ें डल रही है उसका हम यूज़र को एक आइडिया दे पा रहे हैं कि ब्रो तेरे को नाम डालना है, ब्रो तेरे को एक नंबर डालना है, ब्रो तेरे को फलानी चीज़ डालनी है, तेरे को ढिमकी चीज़ डालनी है। आती क्या बात समझ में अपने को? तो यार इससे हमें एक गाइडेंस मिलता है ना, कि हमें नहीं मतलब यूज़र को कि क्या डालना है। अच्छा सर, चलो तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं अपन, कुछ इस तरीके से। देखो पहले अपन बनाएंगे एक वेरिएबल num1 नाम से, उसमें अपन डालेंगे इनपुट एंटर, सॉरी स्ट्रिंग में डालना है एंटर num1, ठीक है। तो एक अपन ने जो है यूज़र से इनपुट ले लिया नंबर 1 ऐसा करके, फिर अपन ने जो है एक और डाला, इसमें अपन ने डाल दिया num2, ठीक है चलेगा। दो वेरिएबल बना लिए बेसिकली, दो बार इनपुट ले लिया अपन ने num1 और num2, ठीक है सर। और फिर हमने क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया द सम इज़, ठीक है, कि अपन इन दोनों का बेसिकली क्या प्रिंट कर रहे हैं, सम प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा सर ठीक है, तो num1 प्लस, यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करेगा VS कोड, आप ये सजेशंस को वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है सर। इसको हमने जैसे ही रन किया, देखो वो वेट कर रहा है एंटर नंबर 1 बोल के, ठीक है। मैंने डाल दिया 5, फिर एंटर नंबर 2 मैंने डाल दिया 10, क्या आया, द सम इज़ 510। हो रे भाई, ये क्या हो गया? अच्छा तो लफड़ा हो गया सर। मतलब कि सर क्या है कि इसने तो पूरे जो मैथ जमात है उस पर ही सवाल उठा दिया है कि 5 और 10 मिला के 510, तो गलत बात है सर। तो कुछ तो करना पड़ेगा, चलो देखते हैं यार क्या करना पड़ेगा। क्या हो गया ये, नंबर तो डाला था हमने, साला अजीब सा आ गया, वो 510 हो गया। ओ ओके ओके ओके, चलो 1 मिनट के लिए अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट्स। अच्छा जिन लोग को नहीं पता है उनके लिए फटाफट से बता देते हैं, ऐसा कोई ये टॉपिक नहीं है कि इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएं, कमेंट्स इन पाइथन फालतू वाला। कमेंट्स इन पाइथन क्या होता है भाई? कमेंट देखो कुछ नहीं है, कई बार हमें कोड में ऐसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे समझने के लिए या दूसरे डेवलपर के समझने के लिए आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोड बहुत बड़ा हो गया, अब उसमें आपने जमाने भर की चीज़ें बना रखी है, कोई और डेवलपर ने अगर आपका कोड देखा तो कैसे समझेगा आपका कोड, है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कमेंट्स डाल के रख देते हो बीच बीच में, तो वो पढ़ के उसको समझ में आता है, अच्छा इसका काम ये है, अच्छा इसका काम ये है, ऐसा, ठीक है। तो सर जो मतलब हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, हाँ बिल्कुल वो इग्नोर कर देते हैं, उसको देखते नहीं हो। कैसे डालते हैं सर वैसे पाइथन में कमेंट? कुछ नहीं यार, किसी भी लाइन के आगे अगर आप हैशटैग लगा देंगे तो दैट विल बी अ कमेंट, ठीक है। देखो नीचे का आपको सब रंगीन दिख रहा है, इसके ऊपर जो भी लिखूंगा ऐसा ग्रे सा आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये कमेंट है। अच्छा सर, VS कोड में कैसा है कि आप इकट्ठा कमेंट कर सकते हैं, कैसे? ऐसा पूरा सिलेक्ट करो और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा दो, ठीक है। क्या दबाना है सर? पूरा सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा सर, इससे हमारा जो पूरा कोड का ब्लॉक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा कमेंट हो जाएगा। सर अनकमेंट कैसे करेंगे? कुछ नहीं यार, इसको वापस से सिलेक्ट करो और वहीं से वापस दबा दो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये माइक साला बीच बीच में कर रहा है बहुत। हाँ चलिए, अभी क्या किया मैंने, इसको हटाते हैं अपन। और मैं क्या बता रहा था आप लोग को, कमेंट्स इन पाइथन बता दिया था अपन ने, क्या बता रहा था मैं, हाँ 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 चलिए। तो अपन ने क्या किया, मान लो मैंने ना एक स्ट्रिंग ली, ठीक है। क्या ली मैंने? एक स्ट्रिंग हाई नाम से, फिर मैंने एक प्लस का साइन लगाया और मैंने एक और स्ट्रिंग ली हाई नाम से, ठीक है। आप बोलेंगे सर 1 मिनट, नंबर को ऐड करना समझ में आता है सर, स्ट्रिंग ऐड करना क्या होता है? इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। मतलब दो स्ट्रिंग्स को बेसिकली साथ में जोड़ना, दैट इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ओके। तो इसको अगर हमने चलाया तो क्या मिला हमें? हाय हाय, ठीक है। क्या मिला? हाय हाय, हाय रुको हाय रुको हाय हाय, ओके। सो बेसिकली कुछ नहीं होता, दो स्ट्रिंग्स जो रहती हैं वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं, ओके। सर 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 1 मिनट, अभी अभी कुछ लफड़ा हुआ था। क्या? हमने सर एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने डाले थे 2 नंबर, है ना।
एक डाला था num1 में और एक डाला था num2 में, फिर उनको ऐड किया था तो हमको 510 मिला था। सर ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारा 5 भी एक स्ट्रिंग हो और 10 भी एक स्ट्रिंग की तरह आया हो, है ना? क्योंकि तभी तो ये दोनों चिपकेंगे, वरना तो हमें 15 मिल जाता अगर एज नंबर्स आते हैं तो। करेक्ट है कि नहीं है? हमें क्या मिल जाता? 15 मिल जाता। अच्छा सर ठीक है। तो क्या किया जाए? देखो, इनपुट फंक्शन के बारे में एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ है सर वो? इनपुट फंक्शन हमेशा जो आउटपुट देता है आपको, क्या बोलते हैं? इनपुट फंक्शन जो भी आपको आउटपुट दे रहा है, मतलब जो भी उसने इनपुट लिया है, वो आप इनपुट कहाँ स्टोर करते हैं? वेरिएबल के अंदर, ठीक है? वो आप कहाँ असाइन कर देते हैं? वेरिएबल के अंदर। कैसा लिखा था अपन ने? इस तरह से। मतलब जो भी इनपुट आएगा उसको उठा के अपन कहाँ डाल देंगे? एक्स के अंदर। करेक्ट है? ठीक है सर। तो इनपुट फंक्शन जो भी आपको दे रहा है, ठीक है, रिटर्न करके जो भी आपको दे रहा है ना? जैसे अपन फंक्शन को कुछ देते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो वो हमें भी कुछ ना कुछ रिटर्न में देता है। काय में देता है? रिटर्न करके देता है कि ये लो भाई तुम्हारा सामान हमने प्रोसेस करके दे दिया, ऐसा। ठीक है? सो दैट इज़ बेसिकली द रिटर्न वैल्यू जो फंक्शन ने हमको वापस करी, है ना? अच्छा, तो जो फंक्शन ने हमको, इस इनपुट फंक्शन ने हमको जो वापस किया, वो हमेशा वापस करता है क्या? स्ट्रिंग। मतलब अगर तुमने कुछ भी डाला हो, तुमने इससे 5 डाला हो तो 5 को इस तरह देखेगा। तुमने 10.5 डाला है तो 10.5 को भी इस तरह देखेगा। ठीक है? एनीथिंग बेसिकली दैट यू आर पुटिंग इनटू इट, वो आपको एक स्ट्रिंग बना के ही आंसर देगा। ठीक है? सर ये तो लफड़ा हो जाएगा, फिर हमको साला नंबर वंबर चाहिए होगा तो हम कहाँ से निकालेंगे? अरे बता रहे हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हैं। चलो देखो, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं यार, देखो आप लिखेंगे एक्स, फिर हमने लिखा इनपुट, ठीक है, जो भी इसके अंदर डालना हो डाल देना। अब इनपुट आया मान लो 5, कितना आया? 5, लेकिन वो कौन सा वाला 5 है? स्ट्रिंग वाला 5 है। इसको मैं चाहता हूँ कन्वर्ट करना है इंटीजर में। काय में कन्वर्ट चाहता हूँ मैं इसको करना? इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है सर, तो मैं क्या लिखूँगा? इंटीजर फंक्शन लिखूँगा आगे। ठीक है? मैं क्या करूँगा, जो भी इनपुट आएगा उसको दे दूंगा मैं इंटीजर फंक्शन को। ठीक है? अच्छा, अब देखो फंक्शन वापस से कॉल कैसे करते हैं अपन? नाम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट में वो देते हैं जो प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या करना है? जो ये स्ट्रिंग वाला 5 है ये प्रोसेस करना है। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा हमारे इनपुट फंक्शन से। कहाँ से आएगा? ये आएगा हमारे इनपुट फंक्शन से। तो इनपुट फंक्शन से अपन ने बेसिकली क्या किया? इनपुट फंक्शन से अपन ने 5 लिया स्ट्रिंग वाला, उसको कन्वर्ट किया एक इंटीजर में, और फिर फाइनली जो नंबर 5 आया होगा उसको उठा के कहाँ डाल दिया हमने? एक्स के अंदर। कहाँ डाल दिया हमने? एक्स के अंदर। ठीक है सर। तो सर मतलब हम ये तो समझ गए कि जो भी इनपुट आएगा उसको हमने कन्वर्ट किया है इंटीजर के अंदर। तो सर फ्लोट के लिए क्या करेंगे? फ्लोट के लिए FLOAT फंक्शन यूज़ करेंगे, फ्लोट फंक्शन। सर कैरेक्टर के लिए क्या करेंगे? वेल देयर इज ए स्ट्रिंग एंड फिर कैरेक्टर अभी छोड़ो, उस पर अपन आगे आएंगे। ठीक है? वो ऑर्डिनल्स एंड ऑल उस पर अपन बात करेंगे आगे जाके, एक सेपरेट वीडियो आएगी। आई डो नॉट वांट टू गो इनटू दैट, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके से डील होता है। ठीक है? इट्स नॉट कम्प्लीटली अ कैरेक्टर जैसे कि C या C++ में परसीव किया जाता है उसको। ठीक है? थोड़ा सा स्टोरी अलग है। सो उस पर अपन बात करेंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है? अच्छा सर ठीक है। तो सर फिर स्ट्रिंग में हमको मान लो किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है, मान लो कि इंटीजर है 5, ठीक है, उसको हमको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? तो आप str फंक्शन यूज़ करना। कौन सा फंक्शन यूज़ करना? str। ठीक है? अच्छा सर। सर वैसे ये जो अपन ने किया, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन किया, इसको बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। ठीक है? टाइप कास्टिंग से क्या होता है? एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। कितने तरीके की होती है सर टाइप कास्टिंग? 2 तरीके की, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है? कौन कौन सी होती है सर? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। सर इम्प्लिसिट कौन करता है? इम्प्लिसिट करता है आपका इंटरप्रेटर या फिर आपका कंपाइलर। ठीक है? मान लो कहीं पे उसको ज़रूरत पड़ी कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो वो खुद से कर लेगा। ठीक है? दैट इज़ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और अगर जैसे यहाँ पर हमने जानबूझ के किया है, हमने किया है, ठीक है, सो दैट इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है? ओके सर, समझ गए हम। ठीक है सर, तो ये जो भी है हम कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा बाय द वे सर, अगर हमें जैसे और भी जो होते होंगे उसके बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे? देखो गूगल इज़ ऑलवेज जिंदाबाद। आप एक बात ध्यान रखिए, दुनिया में हज़ारों लैंग्वेजेस हैं, उनकी हज़ारों लाइब्रेरीज हैं, आप कुछ भी याद नहीं रख सकते। ठीक है? और उसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना?
उसी के लिए टेक फोरम्स बनाए जाते हैं ताकि आप वहाँ पे पढ़ सकें, वहाँ से समझ सकें चीज़ें। ओके ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा गूगल पे जाके टाइप कास्टिंग इन पाइथन। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर। ओके सर, तो हम जाएंगे जैसे कि पहली वेबसाइट पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा, अच्छा सर ये तो वही फंक्शन है इंटीजर जो हमने पढ़ा, अच्छा सर ये तो वही फ्लोट फंक्शन है, अच्छा सर ये तो वही स्ट्रिंग फंक्शन है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो ये वही फंक्शन है मैंने जो अपन ने अभी अभी पढ़ा। इसमें भी देखिए आप, वो ऐसा कैर करके कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, बिकॉज देर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग इन सम अदर वीडियो। ठीक है, ओके ठीक है सर, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप कास्टिंग हमें समझ में आ गया, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको देखो क्या फालतू कॉम्प्लेक्स करके बताऊंगा ना, कोई मतलब नहीं रहेगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत आसान सी चीज़ें है ना। हमारा फोकस साला लॉजिक पे होना चाहिए। काहे पे? लॉजिक पे। आगे जब हम चीज़ें बनाने जाएं तब हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है, बस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, नथिंग एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अच्छी बात है सर, समझ गए हम। इन टू इंट में कन्वर्ट किया, इसमें डाल दिया। अच्छा तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो अपन क्या करें, इसको हटाएं सर 2 मिनट जल्दी से। सर इसको जो है अनकमेंट कर दें फटाफट से, और फिर यहाँ पे आप लगा दें रफ्तार में इंट लगा दिया, यहाँ पे भी आप लगा दें रफ्तार में इंट लगा दिया, यहाँ पे भी आप लगा दें ये ब्रैकेट है ना, वो थोड़ा सा एरर आ रहा था। अच्छा सर, अच्छा सर अभी क्या, कुछ नहीं, सेव करो, अब इसको रन करते हैं अपन, है ना। अच्छा सर रन किया, अब देखो यहाँ पे मैंने डाला 5 और फिर मैंने डाला 10, अब आंसर आया 15। जिनको नहीं दिखा हो तो एक बार क्लियर स्क्रीन मार देते हैं अपन। CLS कमांड है, आई होप आपको याद होगी। फिर से रन करते हैं प्रोग्राम। एंटर नंबर 1, ओ ले लो भाई 5। एंटर नंबर 2, हो ये ले भाई 10। कितना आया आंसर? 15। कितना आया? 15, 15। सर मतलब अब तो लपक के काम कर रहा, तरीके से काम कर रहा, बिल्कुल सही काम कर रहा है, अच्छी बात है। ठीक है सर, हम इनपुट लेना तो समझे सर, है ना। इनपुट हम कैसे लेंगे ये तो हमें सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है। ठीक है, अच्छा तो हम कुछ भी इंटीजर इनपुट ले सकते हैं, किसी भी टाइप का हम इनपुट ले सकते हैं सर, और फिर हम वो इनपुट की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, बनी बात है, अच्छी बात है। सर अब क्या आगे, आगे क्या करना है? हाँ, तो आगे अपने को पढ़ना है आउटपुट के बारे में। क्या के बारे में? आउटपुट के बारे में। ठीक है, कि यार आउटपुट के लिए अपने पास में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों से हम आउटपुट दे सकते हैं। ज़रा एक सेकंड रुकें, हमारा वाईफाई जो है कुछ कमाल से कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, तो आउटपुट के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं सर प्रिंट फंक्शन से आउटपुट मिलता है, और क्या जानना है सर इसके बारे में? अरे कुछ चीज़ें हैं, देख लो समझ लो थोड़ी सी हैं। चलो सर बताओ फिर। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी अपन ने देखा कि एक तो तरीका होता है प्रिंट करने का हमारे पास, द सम इज़, ऐसा करा अपन ने, है ना, और फिर यहाँ पे डाल दिया num1 प्लस num2। मतलब दो चीज़ें थी, हमने कॉमा लगा के और क्या बोलते हैं प्रिंट फंक्शन को दे दी कि पहले ये प्रिंट करो, उसके बाद जो है ये प्रिंट करो, और उसने बाकायदा प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट सर अगर हम ऐसा प्रिंट करना चाहते, देखो कैसा, द सम ऑफ num1, ठीक है, एंड num2। अब मुझे num1 एंड num2 की जगह वैल्यूज़ चाहिए, num1 एंड num2 की, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ num1, फिर मैं कॉमा लगा देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ एंड द सम ऑफ num1 एंड, अच्छा सिर्फ यहाँ एंड ही लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे अपन क्या, num2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मैंने बेसिकली वेरिएबल्स लिख रखे हैं वहाँ क्या होगा, वैल्यूज़ उठ के आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ मान लो 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, या जो भी डाला होगा। ठीक है, और फिर बाकी जगहों पे स्ट्रिंग आ जाएगी इज़। ठीक है, इसके बाद क्या होएगा, इसके बाद में अपन रख देंगे num1 प्लस num2। चलेगा क्या? ठीक है सर, एक तो सर ये तरीका हो गया है ना, कॉमा लगा लगा के हम ढेर सारी चीज़ें दे दें। एंटर नंबर 1 डाला हमने, नंबर 2 डाला हमने, एंटर किया, तो द सम ऑफ 5 एंड 12 इज 17, ऐसा हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। ठीक है सर, बनी बात है, बहुत आसान सी चीज़ें हम समझते हैं। और भी तरीका है क्या कुछ इसका? हाँ सर बिल्कुल, देखते क्या है, इसको हटाते हैं सबसे पहले। अब हमें समझना होगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। क्या आप समझना होगा हमें? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। अभी तक जो अपन स्ट्रिंग्स देख रहे थे उन्हें बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रिंग। कैसी स्ट्रिंग्स थी वो? नॉर्मल स्ट्रिंग्स थी, मतलब ऐसे कोई नाम नहीं होता, जस्ट आई एम कॉलिंग इट नॉर्मल स्ट्रिंग्स। ओके,
अब अपन पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। क्या? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग चलेगा क्या? ओके ठीक है। सब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का क्या काम होता है? हाँ देखो, बहुत सिंपल सा काम है। पहली बात ये ध्यान रखना, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमेशा स्मॉल एफ से चालू होती है, ठीक है। मतलब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर स्मॉल एफ लगा दोगे तो पता चल जाएगा पाइथन को कि ये क्या है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, साधारण स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर ठीक है, आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या किया यहाँ पे? लिखा एफ, लगाए डबल इन्वर्टेड कॉमा, इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या लिखा भैया? हमने लिखा द वैल्यू ऑफ। अब अगर num1 प्रिंट करना है, सॉरी द सम ऑफ num1 अपने को प्रिंट करना है, तो एक तरीका तो कॉमा लगा के रखना। दूसरा तरीका क्या है, अभी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं करली ब्रैकेट। क्या लगा सकते हैं? करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हम क्या रख सकते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं अपना वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो हमने कर लिया कि द सम ऑफ num1, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? करली ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये पूरा का पूरा हट जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा num1 की वैल्यू। एंड यहाँ क्या डाल देंगे? num2 इज कितना भैया बताओ जल्दी से? num1 धन num2 धन, धन बोलते हैं इसको वैसे है ना हिंदी में, प्लस के साइन को धन बोलते हैं शायद। खैर चलो सेव करते हैं, रफ्तार में इसको चला के देखते हैं एक बार क्या होता है। तो हमने कही 5, हमने कही 12, आंसर क्या आया? द सम ऑफ 5 एंड 12 इज 17। ओके सर, मतलब ये जो करली ब्रैकेट है पूरे के पूरे रिप्लेस हो गए वेरिएबल की वैल्यू से। num1 की जगह 5 आ गया, num2 की जगह 12 आ गया, और ये फलाना की जगह कितना आ गया? 17 आ गया। क्या बात है सर, आनंद आ गए। अच्छा तो मतलब ये कमाल है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। वैसे सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? पहले भी तो काम हो ही रहा था। देखो फ़र्क क्या है, पहले जो काम हो रहा था वो ये हो रहा था कि अपन प्रिंट फंक्शन को अलग अलग आइटम दे रहे थे, टुकड़े टुकड़े में स्ट्रिंग, फिर num1 की वैल्यू, फिर टुकड़े में स्ट्रिंग, फिर num2 की वैल्यू, इस टाइप से, ठीक है। वो एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं थी, राइट और रॉन्ग है ना, इतना आप समझते हैं। अब मान लो, ये तो अभी प्रिंट फंक्शन की बात थी, मान लो आगे जाके कभी हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, है ना, प्रिंट फंक्शन में तो कॉमा लगा के काम चल सकता है, पर आगे जाके कभी हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी जिसको एक पूरी स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, ऐसे टुकड़े टुकड़े में नहीं ले सकता वो, और उस स्ट्रिंग के अंदर ही अपने को मान लो वेरिएबल्स की वैल्यू डालनी है डायनामिकली। डायनामिकली व्हाट डू आई मीन बाय दिस? देखो ऐसा पहले से तय तो नहीं था प्रोग्राम चलाने के पहले कि भाई यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता था, कोई भी नंबर आ सकता था। सो बेसिकली इसको अपन बोलते हैं कि डायनामिकली अपन ने वैल्यूज़ को यूज़ किया है, ठीक है। अगर मैं पहले से यहाँ पे 5 लिख दूँ, यहाँ पे 12 लिख दूँ, तो वो तो तय हो गया, स्टैटिक हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, अभी हमने वेरिएबल्स रखे हैं तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सो इट्स डायनामिक। आती क्या समझ में बात? ठीक है। तो सर हमने क्या ध्यान में रखा कि मान लो कोई स्ट्रिंग है, वो आपको देनी है किसी फंक्शन को, मान लो किसी भी चीज़ को देनी है, और वो एक ही शॉट में पूरी स्ट्रिंग चाहिए, उसको टुकड़े टुकड़े में नहीं चाहिए, और आप चाहते हैं उसी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू भी, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। अच्छा सर समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, और बताइए। सर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग तो आसान था, इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद में हमें पढ़ना है, इसको हटाते हैं रफ्तार में, एस्केप सीक्वेंसेस। ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसलिए मैं आपका 10 वीडियो बना के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एक ही में फटाफट से बता दे रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, भगवान कसम भरोसा रखिए सब बन जाएगा, ठीक है। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं सर? ये कुछ नहीं भाई, फर्जी अड़ा है थोड़ा सा। एस्केप सीक्वेंसेस मतलब ये उल्टा स्लैश कहाँ मिलेगा? बैक स्पेस के नीचे। कहाँ मिलेगा? बैक स्पेस के नीचे, ठीक है। उल्टा स्लैश, बैक स्लैश बोलते हैं इसको। सर बैक स्लैश क्या करता है कि उसके आगे जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो बैक स्लैश एन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग में स्किप करवा देगा। क्या करवा देगा? स्किप करवा देगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग इस बैक स्लैश एन को देखेगी ही नहीं। क्या करेगी? देखेगी ही नहीं। अच्छा सर फ़ायदा क्या होएगा? इसका कुछ यूज़ होता है, ठीक है, इसका कुछ एक पर्टिकुलर यूज़ होता है, और हर कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ क्या होगा, देखिए। चलो तो अभी अपन हाल फिलहाल के लिए ये वाले एग्जाम्पल को जो है नस्ते नाबूद कर देते हैं, और सर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट हाउ आर यू, ठीक है, ऐसा हमने लिखा सर। और मान लो कहीं पे यहाँ पे मैंने
ऐसा बैक स्लैश लगा दिया है, क्या कर दिया, बैक स्लैश लगा दिया। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आपने देखा कि सर कुछ भी नहीं हुआ, हाउ आर यू ऐसा कैसा प्रिंट हो गया, करेक्ट, हाँ। बट अब मान लो ये बैक स्लैश मैं यहाँ लगाने की जगह यहाँ लगाऊँ और यहाँ मैं डालूँ बैक स्लैश एन, ठीक है, तो आपने देखा सिर्फ बैक स्लैश एन डालते से इसका रंग क्या हुआ, बदल गया। ओ अच्छा, ऐसा है क्या, यस, क्योंकि ये क्या है, इसको बोलते हैं कि एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, ये एक एस्केप सीक्वेंस है ना, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी मदद से कोई पर्टिकुलर काम होने वाला है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, क्या बोल सकते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर। ओ अच्छा, ऐसा है क्या सर, बिल्कुल हाँ जी ऐसा ही है। सर क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है लाइन चेंज कर देना, या फिर कह सकते हैं दूसरी भाषा में नई लाइन लाना, ठीक है, नई लाइन को एंटर करवाना। कैसे सर, देखिए अपन ने कहा प्रिंट हाउ, है ना, तो हाउ तो पहली लाइन में प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, बैक स्लैश एन की वजह से लाइन चेंज हो जाएगी। ओह अच्छा ऐसा है, तो फिर ये बचा हुआ ये कहाँ प्रिंट होगा सर, ये प्रिंट होगा अगली लाइन के ऊपर। सर रन करके दिखाओ ना, झूठ बोल रहे हो आप, अबे भाई झूठ नहीं बोल रहा मैं, सही बोल रहा हूँ। देखो सीएलएस मारते जल्दी से, चला दिया, हाँ साला, क्या हुआ हाउ, और ये देखो अगली लाइन पे कौन आया, आ रही हो, क्या बात है सर। सर और भी लगा सकते हैं क्या बैक स्लैश, अबे तुम्हारी मर्जी, चाहे जितने लगा दो, अपना ही तो है। ये लो, ये देखो, ये हो गया हाउ आर यू, आती क्या बात अपने को समझ में, ठीक है। तो हमने देखा सर बैक स्लैश एन तो बहुत काम की चीज़ है सर, बिल्कुल काम की चीज़ है। सर और भी होते हैं क्या इसकी तरह से, अरे हाँ होते हैं ना, कौन सा होता है सर, बैक स्लैश टी होता है, कौन सा होता है, बैक स्लैश टी, ये बेसिकली टैब कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है, टैब कैरेक्टर। अभी टैब देखियो ना की अपने कीबोर्ड पे, तो ऐसे ऐसे खट्टे से खसक जाते हैं अपन, ठीक है, क्या होता है, खट्टे से खसक जाते हैं, जैसे देखो ये खट्टे से खसक गए, खट्टे से खसक गए, ठीक है। तो ये खट्टे से खसकने वाली जो की है टैब, इसका काम करता है वो, ठीक है, जैसे आपने टैब दबा दिया हो बीच में, सर क्या बात करना, और सही बता रहा हूँ, देखो मान लो मैंने बैक स्लैश टी लगा दिया 2 बार, ठीक है, तो क्या होगा, 2 बार मतलब अपन ने टैब दबा दिया, ये देखो यहाँ हाउ लिखा है, फिर 2 बार टैब दबा, उसके बाद में आर आया है। तो ये बैक स्लैश टी से क्या होता है, आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस या फिर टैब वाला नेचर देखने मिल जाता है। अच्छा और है क्या सर, अरे बिल्कुल है यार, क्या है सर बताइए जल्दी से, ये देखिए इसके बाद आता है ये, ठीक है, कुछ एक ही हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन, ठीक है, यही पहली वेबसाइट पकड़ लो आप, यहाँ पे आके ये देखो इतने सारे होते हैं। सर हमें सारे याद रखने हैं, नहीं भैया आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं। आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं, पहले तो बैक स्लैश एन ध्यान रखो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। बैक स्लैश टी ध्यान रखो, काम आ गया, तो वैसे तो बैक स्लैश एन में ही तुम्हारा मेजरली काम हो जाएगा। और ये वाले याद रखना, बैक स्लैश सिंगल कोट वाला, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा हाउ आर यू, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आर के आसपास मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग नहीं भर सकते आप। अच्छा तो फिर क्या करें सर, तो इसका एक और तरीका है कि आप यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सर इससे क्या होगा, ये देखिए इसको अगर हम रन करेंगे तो हाउ आर यू कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा सर, और इसके आगे सर आपने अगर बैक स्लैश लगा दिया तो देखते हैं क्या होता है। इसको हम फिर से रन करते हैं, अभी भी क्या आया, हाउ आर यू। सर फ़र्क क्या पड़ा इन दोनों से हमें, अब देखो यहाँ पे भी मैं बाहर बैक स्लैश कर देता हूँ। आप जानते हैं ऑलरेडी पाइथन में भी स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, बाहर भी मतलब स्ट्रिंग्स को बैक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लूड कर सकते हैं, क्षमा करें उल्टा सीधा हो गया। पाइथन में स्ट्रिंग्स को सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों में लिख सकते हैं, और अंदर भी हमने वो लगा रखे हैं लेकिन बैक स्लैश के साथ। अगर बैक स्लैश हटा देंगे तो अब एरर आएगा जैसे पहले आ रहा था, है ना। तो डबल के अंदर डबल नहीं लगा सकते, सिंगल के अंदर सिंगल नहीं लगा सकते, ठीक है। सिंगल के अंदर डबल लगाओगे तो काम हो जाएगा। नम लॉक का है बंद हो रहा है, हाँ ये देखो अब कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही इसको हटाऊँ और सिंगल फंसाऊँ क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर एरर दूर कैसे करें, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश लगा दो और इसको क्या लगा दो, बैक स्लैश, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, उसको इग्नोर कर देगी। अब अगर अपन प्रिंट करेंगे तो बिना एरर के जैसा हमें चाहिए था वैसा आ गया। तो अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला करके देख लीजिए एक बार, यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं,
ठीक है। देखो सर फिर से एरर नहीं आ रहा, और सर हम रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखो जैसा आउटपुट चाहिए था वैसा हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हमने सर पढ़ा क्या, हमने पढ़ा एस्केप सीक्वेंस। कौन कौन से काम का सर, ये काम का है, ये वाला भी काम का है। जैसे मान लो आपको कहीं अगर बैक स्लैश लगाना है ना, जैसे मैंने आपको बोला ऐसा लिख लो मान लो, और यहाँ पे मैंने ऐसा बैक स्लैश लगा दिया। ठीक है, और इसको मैं अगर रन करूँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर इसके आगे एक और बैक स्लैश लगाइए। अच्छा सर इससे क्या हो जाएगा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर ठीक है। अच्छा सर अब इसके आगे एन लगाइए। अब देखो अगर यहाँ पे एक नॉर्मल बैक स्लैश एन लिखता मैं तो वो तो ऐसा काउंट हो जाता, करेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, एन तो मुझे नॉर्मली प्रिंट करना है और साथ में बैक स्लैश भी प्रिंट करना है। ठीक है, मैं बैक स्लैश एन नहीं करना चाहता हूँ, मैं दोनों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि लाइन चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और लगा दूंगा। तो उससे क्या होगा, एक जो बैक स्लैश है वो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को बैक स्लैश एन प्रिंट होके मिलेगा। अच्छा सर ऐसा है, मतलब बैक स्लैश एन को अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम डबल डंडे मार लें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, तो हमने ये ध्यान रख लिया। और हमने क्या ध्यान रखा सर, हमने बैक स्लैश एन ध्यान रखा, हमने सर बैक स्लैश टी ध्यान रखा। ठीक है, तो सर हमें इनपुट लेते आ गया, हमें आउटपुट देते आ गया, हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग समझ में आ गई, हमें ये भी समझ में आ गया कि ये बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी भी कुछ चीज़ें होती है। सर ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें एस्केप सीक्वेंस भी समझ में आ गया। सर अब क्या बचा है, अब दो चीज़ें हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में, बस आखिरी, उसके बाद में अपन ये आज का सेशन बंद कर देंगे। वो दो चीज़ें हमें और जो है ज़रूरी समझना है। ठीक है, क्या क्या है सर वो दो चीज़ें, चलो बताते हैं। पहली है एंड, दूसरी है सेप। ठीक है चलिए, और कहाँ है, हाँ देखो एक बार नोटिस करना अच्छे से, है ना। मैं क्या करूँ, इसको तो हटा देता हूँ। यहाँ पे जाऊँ मैं अगर और एक और प्रिंट लिखूँ, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पर हाय, और मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले हाउ आर यू प्रिंट हुआ, फिर अगली लाइन पे हाई प्रिंट हुआ। क्या हुआ, अगली लाइन पे हाई प्रिंट हुआ, सेम लाइन पे नहीं हुआ है। तो लाइन चेंज हुई कैसे, आप बताओ। मैंने प्रिंट फंक्शन को कहीं पे बैक स्लैश एन लिखा था क्या कि लाइन चेंज करना, नहीं। और भी कहीं मैंने एक्सप्लिसिटली बताया क्या अभी तक, नहीं। तो चेंज हुई कैसे, है ना। आप कुछ लोग बोलेंगे सर आपने जो है प्रिंट फंक्शन अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ है इसलिए लाइन चेंज हो गई। वेल बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका कुछ रीज़न अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और अगर वो रीज़न नहीं होता तो हाउ आर यू के बाद डायरेक्ट हाई प्रिंट होता, है ना। अगर आप कोई और लैंग्वेज में से क्या बोल सकते हैं, सी प्लस प्लस वगैरह में या सी में है, तो उसमें अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिखा है सी आउट फलाना और सी आउट डिम का, एक के बाद एक प्रिंट हो जाता है, वो ऐसे मन से लाइन नहीं छूटती है उसमें। इसमें क्यों छूट रही है सर, बताते हैं। जो प्रिंट फंक्शन है ना आपका, प्रिंट में आप क्या करते हो, जैसे आपने लिखा प्रिंट, फिर आपने मान लो लिखा ऐसा हाउ आर यू, ऐसा कुछ तो भी लिख दिया। ठीक है, फिर आपने स्ट्रिंग लगा दिया, आप बंद कर देते हो। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट फंक्शन के पास में एक वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं एंड। ठीक है, अपन समझेंगे इनको क्या बोला जाता है, इसका स्टैंडर्ड टर्म होता है एंड, बेसिकली उसका एक पैरामीटर है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का, बट दैट विल अंडरस्टैंड वाइल लर्निंग अबाउट फंक्शंस। अभी के लिए हमारे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सर एंड में क्या होता है, एंड की ना बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डली होती है बैक स्लैश एन, क्या डली हुई रहती है, बैक स्लैश एन। एंड क्या बताता है प्रिंट फंक्शन को कि जो भी आप प्रिंट कर रहे हो उसको ख़त्म कैसे करना है। ठीक है, कुछ भी आप प्रिंट कर रहे हो उस लाइन को ख़त्म कैसे करना है। तुमने बोल दिया न्यू लाइन कैरेक्टर से ख़त्म करना है, अब न्यू लाइन कैरेक्टर से ख़त्म करना है मतलब अगले लाइन पे तुम आ जाओगे। अच्छा सर, तो मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, बाकायदा क्यों नहीं कर सकते। हम इसको हटा देते हैं, मान लो हम यहाँ लिख देते हैं ऐसा डैश, क्या लिख देते हैं, वो लगा देते हैं, हाइफन लगा देते हैं। तो सर अब इससे जो लाइन है वो हाइफन से ख़त्म होगी, हाँ जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं, क्या करें, यहाँ पे यहाँ लगा देंगे एंड। ओके सर, और यहाँ लगा दूंगा मैं एक हाइफन। ठीक है, क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया। सर रन कीजिए तो ज़रा। ओ हाउ आर यू के बाद क्या आया, हाइफन और हाई, तो एंड की तो 8 लग गई, मतलब वो बैक स्लैश एंड की। गजब सर गजब, मज़ा आ गया। ठीक है सर, तो ये बात तो हम समझ गए सर कि मतलब इस प्रिंट फंक्शन में भी होगा क्या सर, हाँ उसका भी बाय डिफ़ॉल्ट बैक स्लैश एन ही, जितनी बार आप प्रिंट लिखेंगे सब में बाय डिफ़ॉल्ट एंड की वैल्यू कितनी होगी, बैक स्लैश एन। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है सर, हम तो समझ गए, अच्छी बात है। सर और क्या बता रहे थे आप, एक और चीज़ बस यार देख लो उसको आखिरी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, मतलब क्लास ख़त्म करेंगे।
इधर लिखा हाय, क्या लिखा हाय, अने इधर लिखा हेलो, ठीक है। हाउ भाई, चलाओ तो एक बार, चलो चलाया इसको। अच्छा, एक बार फिर से चलाता हूँ यार, कैसे गंदा सा हो रहा है नीचे। चलो, हाँ तो आपने देखा हाय और हेलो प्रिंट हुआ। एक चीज़ नोटिस करो इसमें, हाय के बाद मैंने कोई स्पेस दी है क्या? हेलो के पहले मैंने कोई स्पेस दी है क्या? नहीं दी है ना। फिर मन से स्पेस कहाँ से आ गई? या ध्यान से देखो नीचे जरा, हाय और हेलो के बीच में एक स्पेस है, आई कहाँ से? भैया मसला समझ में नहीं आ रहा, आई कहाँ से स्पेस? मैंने तो लगाई नहीं, तो आई कहाँ से? अरे भैया हम बताते हैं। जैसे ये एंड था ना, वैसे ही इन्होंने एक और चीज़ कर रखी। क्या कर रखी देखो, तुमने तो कह दी हाय, तुमने कह दी हेलो, गई कि नहीं गई? हाँ जी। इसके बाद में इन्होंने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक और चीज़ लगा रखी है, जिसको इन्होंने बोला सेप, दैट मीन्स सेपरेटर। मतलब ये कहता है कि भैया जो आप कॉमा लगा लगा के चीज़ें डाल रहे हो ना, उनको सेपरेट कैसे करना चाहते हो, ठीक है। तो सेपरेटर की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है कि एक स्पेस कैरेक्टर, है ना, कि हम कैसे स्पेस कैरेक्टर से उसको सेपरेट करना चाहते हैं। तो पहली जो भी चीज़ होगी वो आएगी, फिर जैसे कॉमा आया तो उसकी जगह स्पेस आ जाएगा, फिर अगली चीज़ प्रिंट होगी, फिर स्पेस आएगा, फिर अगली चीज़ प्रिंट होगी, इस तरीके से। तो इसलिए सर क्या हो रहा है, हाई और हेलो के बीच में बाय डिफ़ॉल्ट हमको स्पेस मिल रहा है। सर इसको भी हम चेंज कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हो लाला मेरे। चलो करते हैं सैप। यहाँ पर धीरे से क्या लगाया हमने, डैश लगा दिया। मान लो तुम कुछ भी लगा सकते हो, मैं डैश इसलिए डाल रहा हूँ उसे समझ में आ जाता है आसानी से। देखो जैसे ही इसको रन किया, अब क्या हुआ, हाई हेलो के बीच में क्या आया, हाइफन आ गया, डैश आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ सेप, ठीक है। तो ये एंड और सेप को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने को आगे हो सकता है कि इसका काम आए, ठीक है सर। आज हमने सर क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, फटाफट से एक बार बता दीजिए। सर हमने थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में पढ़ा, है ना। फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ लाइन्स ऑफ कोड जिनको हम बार बार लिखना नहीं चाहते, इसलिए एक फ़ंक्शन बना देते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसके अंदर वो डालते हैं जो प्रोसेस करना है, जो डेटा को हमको प्रोसेस करना है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। और फिर प्रोसेसिंग करने के बाद हो सकता है कि ये फंक्शन हमको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके दे दे, वापस दे दे कि लो भाई तुम्हारी प्रोसेसिंग हो चुकी है। ये हमने सर आज समझा फंक्शन के बारे में। सर हमने और क्या समझा, हमने समझा सर टाइप कास्टिंग। क्या समझा हमने सर, हमने समझा सर टाइप कास्टिंग। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, टाइप कास्टिंग हमने समझा, ठीक है। फिर सर हमने क्या समझा, इसके दो टाइप थे, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। फिर हमने सर इनपुट फंक्शन समझा, हमने सर क्या समझा, प्रिंट फंक्शन के बारे में, एंड और सेप समझा, हमने सर एस्केप सीक्वेंसेस समझी, है ना, एस्केप सीक्वेंसेस। हमने सर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स भी समझी। ओ अरे वाह। अच्छा एक और चीज़, आखिरी आखिरी थोड़ा सा, है ना, आखिरी एक और चीज़ बता देते हैं, हल्की सी, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी टॉपिक बचा सर, बस जल्दी करो ना सर। हाँ ठीक है यार, रॉ स्ट्रिंग्स। क्या रॉ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो तुमने नॉर्मल स्ट्रिंग देख ली, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग देख ली, अब ये होती है रॉ स्ट्रिंग, सत्यानाशी, है ना, मतलब तुम कुछ ही नहीं कर सकते रॉ स्ट्रिंग में सर, हाथ से है। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे सामने एक नॉर्मल स्ट्रिंग लिखी हुई है, हेलो हाउ आर यू, अभी कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, उससे परेशान मत हो तुम बस ये देखो कि बैक स्लैश एन मैंने लगाया है यहाँ पर, तो मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी, करेक्ट, तुम जानते हो। हाँ जी सर, समझते हैं हम। अब इसके आगे मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ आर, क्या लिख दिया मैंने, आर, तो अब ये कौन सी स्ट्रिंग हो गई, रॉ स्ट्रिंग हो गई। कौन सी स्ट्रिंग हो गई, रॉ स्ट्रिंग। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखेंगे आप, लाइन चेंज नहीं हुई, बैक स्लैश एन वैसा का वैसा प्रिंट हो गया, करेक्ट। तो बेसिकली अ रॉ स्ट्रिंग इज नथिंग but a string which does not performs any kind of a functionality. It's simple text, ठीक है, एक सिंपल टेक्स्ट है, उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग, कुछ लाइन चेंज नहीं होगी, कोई एस्केप सीक्वेंस काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सर हम यूज़ क्यों करते हैं रॉ स्ट्रिंग्स, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वैसे आगे अपन जाएंगे जब समझ में आएगा आपको, पाथ वगैरह स्टोर करने के लिए, ठीक है, या फिर पाथ वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। किसका पाथ सर, आपके विंडोज़ में या फिर जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं उसमें जो भी फाइल्स होती है उनका कुछ पाथ होता है ना। जैसे कि सर, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे गया, मान लो मैं इधर गया, ठीक है, मैं कोई इधर गया, अब जैसे ये आपको ऊपर दिख रहा है, डी ड्राइव में CPP बैच नाम से एक फ़ोल्डर है, फिर इसके अंदर टेस्ट नाम से एक फ़ोल्डर है, ठीक है। तो दिस इज़ द पाथ, है ना, ये लोकेशन है बेसिकली। अब क्या होता है ना कि अगर ये लोकेशन मुझे स्टोर करनी, तो आप इसमें देखिए इसे बैक स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। तो बैक स्लैश की वजह से क्या हो सकता है, लफड़ा हो सकता है कहीं पे, ठीक है।
और तो मैं बेसिकली क्या करूँ, यहाँ पे इन स्ट्रिंग्स में कोई लफड़ा ना आए, कोई कैरेक्टर स्किप ना हो जाए, ठीक है, कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए मैं उसको एज रॉ स्ट्रिंग, एज सिंपल टेक्स्ट स्टोर कर लूँगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। तो दिस वॉज द फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेज़ क्लास। अच्छी बात है सर, आज हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई, पढ़ने मिली, है ना। अब सर हम अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, देखिए अभी के लिए हमारा जितना जानना ज़रूरी था उतना हमने इनपुट आउटपुट का समझ लिया है, वैसे यही है, इसके अलावा आपको कुछ आवश्यकता पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट क्लास में, इसके अगली जो क्लास है वहाँ पे अपन समझेंगे स्ट्रिंग्स। क्या समझेंगे? स्ट्रिंग्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, स्ट्रिंग्स टॉपिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार, है ना। तो स्ट्रिंग्स टॉपिक पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम सर पढ़ेंगे कंडीशनल्स, ठीक है, मतलब इफ़ एल्स वगैरह। अच्छा सर ऐसा है कि हाँ जी ऐसे ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूप्स, ठीक है, फिर इसके आगे का आपको इसके आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अपने को टॉपिक हैं एक के बाद एक जो अभी पढ़ने हैं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। नोट्स ढंग से बनाइएगा, रिवाइज करते रहिएगा, कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। चलो बाय।